क्या आप भी अपने घर की छत पर बैगन उगाना चाहते हैं, वो भी बिना बीज खरीदे, बिना महंगे गमले या ग्रो बैग के और बिना महंगी खाद डाले? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से हम छत पर बिल्कुल फ्री में ढेर सारे बैगन उगा सकते हैं। तो आज मैं आपको बीज लगाने से लेकर बैगन हार्वेस्ट करने तक की पूरी जानकारी देने वाली हूँ। तो छत पर बैगन के पौधे को किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से इसके पौधे तैयार करना है, कैसी मिट्टी में लगाना है और कितने बड़े ग्रो बैग में लगाना है, तो बीज लगाने से लेकर बैगन हार्वेस्ट करने तक की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो इसके लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर ढेर सारी सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको लगातार इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो देखिए, मैंने जो भी बैगन के पौधे लगाए हैं इन सबको मैंने बिल्कुल मुफ्त में उगाया है, घर के बीजों का इस्तेमाल करके। तो घर की छत पर बैगन उगाने के लिए सबसे पहले हमें बैगन के बीज से पौधे तैयार करने होंगे। तो अगर आप छत पर बैगन उगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बीज खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप चाहें तो बाज़ार से भी बैगन के बीज ले सकते हैं। तो अगर आप घर पर बैगन के बीज निकाल कर लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक पका हुआ बैगन लेना है। तो उसमें से आपको बीज निकाल कर अच्छे से उसे थोड़ी छाया में सुखा लेना है। तो जो बीज थोड़ा कड़क होता है और हल्का इसका कलर भी चेंज होता है, अपने आप ही पता चल जाता है हमें कि कौन सा बीज उगेगा। तो बैगन के बीज जब पक जाते हैं तो वो हल्के सुनहरे टाइप के दिखते हैं। तो एक ही बैगन में से हमें ढेर सारे बीज मिल जाएंगे, जिससे आप नए पौधे बहुत सारे तैयार कर सकते हैं। तो आप जैसे चाहें वैसे बैगन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बैगन लगाने के लिए इसके पौधे तैयार करना होंगे। तो हमें बैगन के बीज को डायरेक्ट गमले या ग्रो बैग में नहीं लगाना चाहिए। तो बैगन के पौधे तैयार करने के लिए हमें अच्छी मिट्टी तैयार करना होती है ताकि उसमें बीज से अच्छे से पौधे तैयार हो सकें। तो अभी हम पौधे तैयार कर रहे हैं। तो जो भी हमारे पास मिट्टी है उसे हमें एक दिन धूप में अच्छे से सुखा लेना है। हमेशा सूखी मिट्टी का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि मिट्टी में फंगस, कीड़े, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर हम डायरेक्ट उसी मिट्टी में लगा देंगे, गीली मिट्टी में, तो हमारे बीज उगने में परेशानी हो सकती है। और अब हमें इस मिट्टी को अच्छे से छान लेना है, क्योंकि कभी कभी मिट्टी में मोटे कंकर पत्थर, मोटी मिट्टी होती है, तो उसकी वजह से बीज दब जाते हैं और वे उगते नहीं हैं। तो आप मिट्टी को छान लीजिए, और जो ये मोटी मिट्टी निकल रही है इसे भी आपको फेंकना नहीं है, इसका भी हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो बीज से पौधा तैयार करने के लिए हमेशा आप चाहें तो चौड़े साइज के इस तरीके का पॉट इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो नर्सरी से हम कोई भी पौधा लेते हैं तो उसके साथ एक ब्लैक कलर की पॉलीथीन मिलती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप कोई भी आपके घर में पड़ी हुई पॉलीथीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या जो पानी वाले डिस्पोजल गिलास होते हैं उसमें भी बीज बहुत ही अच्छे से उगाते हैं। तो आपको कोई भी महंगे सीड पॉट खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, अब हमारी मिट्टी एकदम बारीक हो गई है। इसमें हमें थोड़ी सी खाद मिला लेना है। तो खाद आप वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, किचन वेस्ट से बनी खाद, जो आपका मन हो वो खाद मिला सकते हैं। और अब हम इसमें थोड़ी हल्दी पाउडर भी डालेंगे ताकि हमारे बीजों को कोई नुकसान ना हो। साथ में चींटी, फंगस, कीड़े वगैरह पौधे को ख़राब ना कर सके। और बीज लगाने के लिए आप जो भी गमला या ग्रो बैग लें तो उसमें अच्छे ड्रेनेज होल होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर गमले के अंदर पानी जमेगा तो बीज सड़कर ख़राब हो जाएंगे। अब जो भी हमने मिट्टी को छाना था और जो भी मोटी मिट्टी निकली है उसे हमें इस पॉट में नीचे डाल देना है ताकि पानी आसानी से निकल सके। और अब हमें मिट्टी को इसमें अच्छे से भर देना है।
अगर आप चौड़े साइज का ग्रो बैग लेंगे तो एक साथ उसमें आप बहुत सारे पौधे उगा सकते हैं। तो मिट्टी भरने के बाद हमें इसमें स्प्रे बोतल से अच्छे से पानी देना है। तो पानी डालने के 10 या 15 मिनट बाद आप इसमें बीज लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें अब इन बीजों को थोड़ी दूरी पर अच्छे से लगा देना है। अगर आप डिस्पोजल गिलास का इस्तेमाल करते हैं तो एक गिलास में आपको एक ही बीज लगाना है। और अब आपको इस गमले को तेज बारिश में नहीं रखना है और पानी जब मिट्टी सूखी दिखे तभी देना है। वैसे बारिश के मौसम में पौधे को पानी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है। तो 8 से 15 दिन के भीतर पौधे निकलने लगेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि बैगन के पौधे को आखिर कितने बड़े साइज के गमले या ग्रो बैग में लगाना चाहिए, साथ में फ्री के ग्रो बैग हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए, आप भी इस तरीके से बिल्कुल मुफ्त में बहुत ही शानदार ग्रो बैग बना सकते हैं। तो मैं इन्हीं ग्रो बैग में बैगन के पौधे लगाने वाली हूँ। तो देखिए, मैंने एक बोरी से 2 बहुत ही अच्छे ग्रो बैग बनाए हैं। इनकी गहराई भी बहुत अच्छी है और चौड़ाई भी। अगर आप भी बोरी से ग्रो बैग बनाना चाहते हैं तो इसके विषय में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो का लिंक नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको वहां पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम जब ग्रो बैग लेते हैं तो इनमें नीचे अच्छे छेद होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमें 3 से 4 छेद इसमें साइड में बना लेना है। तो आप चाहें तो अगरबत्ती से बना सकते हैं या किसी भी तार को गर्म करके ड्रेनेज होल बना सकते हैं। तो जब भी आप बैगन लगाएं तो हमेशा बड़ा गमला या ग्रो बैग लेना है, क्योंकि अगर आप बहुत ही अच्छे बैगन लेना चाहते हैं बहुत ही कम मेहनत में तो आप इस तरीके से बड़ा ही गमला ग्रो बैग लें। मैं हमेशा बड़े साइज के ही गमले या ग्रो बैग में पौधे लगाती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि मैं कोई महंगी खाद भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तब भी मुझे बहुत अच्छी सब्जियाँ तोड़ने के लिए मिलती है। तो अगर आप बड़े गमले में नहीं लगाना चाहते तो नॉर्मल आप लगभग तो आप 12 इंच के गमले या ग्रो बैग में भी बैगन का पौधा लगा सकते हैं। तो आपको एक ग्रो बैग में एक ही पौधा लगाना है। तो इस बड़े से ग्रो बैग को हमें पूरा मिट्टी से भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसे बहुत नाम मात्र की मिट्टी में भरकर बहुत ही अच्छे बैगन ले सकते हैं और साथ में खाद भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें हमेशा जब भी गमले या ग्रो बैग भरें तो उसके नीचे मिट्टी की एक लेयर बनाना है, क्योंकि हम इसी ग्रो बैग में खाद भी बना रहे हैं। तो जब भी खाद बनता है तो उसके अंदर से एक लिक्विड भी निकलता है, तो वो लिक्विड बाहर ना जाते हुए सीधे हमारे पौधे जड़ों को मिलेगा और पौधे बहुत ही अच्छे से बढ़ेंगे। और अब हमें इसमें डालना है वेस्ट मटेरियल। तो जो भी हमारे गार्डन से सूखे हुए पत्ते, जो भी कटिंग वगैरह करते हैं उनकी टहनियाँ होती है उन्हें, तो जो भी फेंकने वाली चीज़ें होती हैं उन्हें आप सभी को गमले या ग्रो बैग में भर सकते हैं। आप चाहें तो सुखा भी सकते हैं या डायरेक्ट भी भर सकते हैं। तो अभी बरसात का समय है तो हमारे जो पौधे हैं उनके साथ बहुत सारे पौधे अपने आप ही उगाते हैं, तो उन्हें आप फेंकने की बजाय इस तरीके से अपने गमले या ग्रो बैग भरने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो भी हमारे पौधे हैं फूल वाले, उन पर फूल खिलते हैं, वो शाम को मुरझा जाते हैं, तो उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पूजा में चढ़ाए हुए फूल हों तो उसे भी आप इसमें डाल सकते हैं, ना वेस्ट जाएंगे वो और खाद भी उनका अच्छे से बन जाएगा। तो अगर आप टहनियाँ वगैरह डाल रहे हैं तो कोशिश करें उन्हें नीचे की साइड डालें, क्योंकि उन्हें गलने में टाइम लगता है। तो इस तरीके से लेयर बनाने के बाद हमें इसमें ऊपर से फिर से मिट्टी डालना है हल्की हल्की। फिर हम दूसरा कचरा डाल सकते हैं जैसे किचन वेस्ट का। तो किचन वेस्ट में हमारे जो भी फल सब्जियों के छिलके निकलते हैं, प्याज के, लहसुन के, सबको हम इसमें भर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास ये झाड़ू खराब हो गई है तो इसको भी मैं इसी में डाल रही हूँ, तो ये भी गलकर एक शानदार खाद में बदल जाएगी। और बीच बीच में हमें कार्डबोर्ड या कागज इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में करके डालना बहुत ही ज़रूरी है। इनसे खाद बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाता है। तो इन सभी चीज़ों से हमें ग्रो बैग को आधा भर लेना है, अच्छे से दबाकर भरना है ताकि बाहर से ग्रो बैग देखने में बुरा ना लगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने इस बड़े से गमले को आधा पूरा वेस्ट मटेरियल से भर दिया है। तो अब हमें इसे मिट्टी से भरना होगा।
तो अब हमें बैगन लगाने के लिए अच्छी मिट्टी तैयार करना होगी। तो अच्छी मिट्टी हम बिल्कुल फ्री में बहुत ही कम बजट की चीज़ों से घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो जब भी आप मिट्टी में पौधा लगाएं तो सबसे पहले आपको मिट्टी को एक दिन धूप में सुखा लेना है, क्योंकि मिट्टी के अंदर पुराने पौधे के बहुत सारे फंगस, कीड़े और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो धूप में सुखाने से या छाँव में भी आप सुखा सकते हैं, नमी को कम करना है तो मिट्टी बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, मैं हर ग्रो बैग में इसी तरीके से कचरा भरती हूँ और आधी मिट्टी भरती हूँ। तो इससे मिट्टी में थोड़ा कचरा भी हो जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें गलती नहीं है। तो सबसे पहले हमें इन्हें हटा देना है, जो भी कंकर पत्थर हो या मोटी वाली मिट्टी हो या किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट के साथ पॉलीथीन वगैरह चली गई हो तो उन्हें हटा देना है। और जो भी हमारी मोटी मिट्टी निकली है, साथ में जो खाद बनने के टाइम चीज़ें गली नहीं हैं, उन्हें फेंकना नहीं है, उनका भी हम अभी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अब हमें मिट्टी में मिलाना है खाद। तो खाद आप गोबर की मिला सकते हैं, गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जो भी आपके पास खाद हो उसे डाल सकते हैं। तो इस मिट्टी में ढेर सारा किचन वेस्ट का खाद पहले से ही है, तो सिर्फ अभी मैं 10% इसमें गोबर की खाद मिला रही हूँ। अगर पुरानी मिट्टी है, आपने पहले से ही पौधे लगाए थे इस मिट्टी में, तो आपको 10% खाद मिलाना है, या फिर अगर नई मिट्टी है तो आपको 50% खाद मिलाना होगा। और अब हम इस मिट्टी में मिलाएंगे राख, चूना, नीम के सूखे हुए पत्ते, या इसकी जगह आप नीम खली भी मिला सकते हैं। तो नीम खली आप घर पर बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। तो कैसे बनाना है इसके विषय में मैंने डिटेल वीडियो पहले ही बना दिया है। तो नीम खली नहीं बनाना चाहते तो आप सूखे हुए हरे वाले नीम के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपकी मिट्टी चिकनी है तो उसमें आपको रेत भी मिलाना बहुत ही ज़रूरी है। साथ में आप इसमें मिला सकते हैं चाय पत्ती, जो चाय बनने के बाद बचती है। तो उस चाय पत्ती को आपको धोकर अच्छे से सुखाने के बाद इसमें डाल सकते हैं, ये एक खाद का काम करेगी। तो इन सभी चीज़ों को मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब हमारी मिट्टी तैयार है बैगन का पौधा लगाने के लिए। तो अब हम इस मिट्टी को ग्रो बैग में अच्छे से भरना है। तो सबसे पहले हमने जो मिट्टी में से कचरा निकाला था उसे हमें इस गमले या ग्रो बैग में भरना है, ताकि जो भी हमने कचरा डाला है वो अच्छे से दब सके। और अब हमें पूरी मिट्टी को एकदम नहीं भरना है, बल्कि थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर धीरे धीरे अच्छे से हाथों से फैलाते हुए भरना है। तो कम से कम 4 से 5 बार में हमें मिट्टी को अच्छे से भर लेना है। तो देखिए मैंने इस ग्रो बैग में मिट्टी को अच्छे से भर ली है और ग्रो बैग देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, कहीं से भी कोई गैप नहीं है। तो बीच बीच में आप ग्रो बैग को हाथों से उठाकर 1-2 बार रख सकते हैं, जिससे मिट्टी और कचरा अच्छे से सेट हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने बैगन के पौधे को डिस्पोजल में तैयार करके रखा है। तो डिस्पोजल में जब हम बीज लगाते हैं तो पौधा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तब उसे हमें ट्रांसफ़र करना ही होता है, क्योंकि जगह थोड़ी ही होती है। तो जब हम पौधे को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं पौधा बनने के बाद, तो पौधे की ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है। तो अब हमें ग्रो बैग में डिस्पोजल में जितनी मिट्टी है उतनी बराबर गड्ढा बनाकर इसमें पौधे को जड़ों के साथ निकालकर अच्छे से इसमें लगा देना है। और कोशिश करें जब भी पौधा लगाएं शाम के टाइम लगाएं, इससे पौधा सूखता नहीं है और बड़े ग्रो बैग में आसानी से सेट हो जाता है। बैगन के पौधे को लगाने के बाद साइड अच्छे से दबा देना है और अब हमें इसमें अच्छे से पानी दे देना है। तो जो भी अगर पौधे को ऊपर मिट्टी लग गई है तो उसे आपको पानी से साफ़ कर देना है। तो अभी हमने थोड़ा ही पानी दिया है, क्योंकि बारिश हो रही है तो पौधे को पानी अपने आप ही मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप बैगन का पौधा लगा सकते हैं। अगर आप एक ही बैगन के पौधे से ढेर सारे बैगन लेना चाहते हैं, जब भी पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए तब आपको इसकी ऊपर की टिप को कट कर देना है। अगर आप इस तरीके से इसे कट कर देंगे तो साइड में से ढेर सारी ब्रांच निकलेंगी और उन पर बहुत ही ज़्यादा बैगन लगेंगे। अगर आप कट नहीं करते हैं तो ऊपर ऊपर जाकर पौधे पर थोड़े बहुत फूल आएंगे और वहीं पर बैगन लगेंगे। तो आपको एक साथ ज़्यादा बैगन लेना है तो कटिंग ज़रूर कर। तो बैगन का पौधा लगाने के बाद लगभग 40 से 45 दिन बाद इसमें फूल आने लगते हैं। तो 45 से 50 दिन बाद हमें बैगन तोड़ने के लिए मिलते हैं। और बैगन का पौधा ऐसा होता है, इसे अगर हम एक बार लगा लेंगे तो हम
1 से 2 साल इसे आराम से रख सकते हैं। तो मेरे छत पर जो पौधे लगे हुए हैं उनमें कोई 2 साल पुराना है और कोई 3 साल पुराना पौधा भी है और उसमें अब भी अच्छे से बैगन लग रहे हैं। बस समय समय पर हमें इनकी कटिंग करना होती है, क्योंकि जब एक सीजन निकल जाता है उन ब्रांच को कट करने के बाद दूसरी ब्रांच आती है और उन पर बहुत ही अच्छे बैगन लगते हैं। तो अभी बारिश के समय में जब भी बैगन के पौधे पर फूल या फल बनने लगते हैं तो इसमें ऐसे कीड़े आ जाते हैं पौधे की ब्रांच को भी खराब कर देते हैं, साथ में पौधे पर जो बैगन लगता है उस बैगन को भी खराब कर सकते हैं। तो इसके लिए आप पौधे को हमेशा चेक करते रहें। जो भी ब्रांच लगे कि इसमें कीड़ा लग गया है तो उसे तुरंत कट करके गार्डन से थोड़ा दूर फेंक दें ताकि वो दूसरे पौधे में ना लग सके। और हर 7-8 दिन में आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें, हल्दी पाउडर, और हर 15 दिन में आप लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर उसे पानी में मिक्स करके अच्छे से छानने के बाद पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी ये फल छेदक कीड़े आपके पौधे पर नहीं लगेंगे। और जब भी आप बैगन या दूसरा कोई भी पौधा लगाएं तो हमेशा 4 से 5 पौधे लगाएं, तभी आपको अच्छे बैगन इसमें से तोड़ने के लिए मिलेंगे। तो इस तरीके से आप अपने घर की छत पर बिना बीज खरीदे, बिना महंगे गमले या ग्रो बैग के, बहुत ही कम बजट की मिट्टी में बहुत ही शानदार बैगन या दूसरे पौधे उगा सकते। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी छत पर फ्री में ढेर सारे बैगन उगा सकें। और इस वीडियो से संबंधित आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो अगर आप भी मेरी तरह छत पर बहुत ही कम बजट में ढेर सारी सब्जियां उगाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इसी तरीके से छत पर बहुत ही कम बजट में या फ्री में सब्जियां उगाने से जुड़े वीडियो लगातार मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर फ्री में ढेर सारी सब्जियां उगाते रहिए। धन्यवाद।